बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 11 सूरह यूनुस। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, जब तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल या अल्लाह की तरफ से रहमत आए तो उस पर खूब खुशी मनाया करो। ये तुम्हारा धनो दौलत दुनिया और माल जमा करने से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक का महीना रबीउल अव्वल शरीफ आ चुका है। इस कंसेप्ट को और इस बात को याद रखा जाए कि ये कुरान का हुक्म है कि जब भी कोई फ़ज़ल या रहमत आए तो उस पर खुशी करनी चाहिए। तो कुरान ही से पूछते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल और उसकी रहमत क्या है। तो कुरान कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सबसे बड़ा फ़ज़ल, सबसे बड़ा करम, सबसे बड़ी रहमत अल्लाह तबारक व तआला की वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक है। लिहाजा जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत या विलादत बासआदत का महीना आता है तो आशिक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल खुशी से मचल जाता है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत पर सिवाय इबलीस के सारा जहान, सारा आलम ही खुशियाँ मना रहा था। जिसको शायर ने कहा कि सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम की आमद पर हर बंदे मोमिन को चाहिए कि वो खुशी का इज़हार करे। अब खुशी का इज़हार करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। लोग कहते हैं, ये बताएं जी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद सहाबा ने मनाया, ये कहाँ पे लिखा है? अब नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद सहाबा ने मनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हुक्म दिया, या नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद मनाया, ये एक अलग से डिबेट है। इस पर भी कसीर अहादीस मुक़द्दसात मौजूद हैं। बल्कि जामे तिरमिज़ी अगर उठा कर देखें, उसकी फ़हरिस्त में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो पूरा बाब लेकर आए, बाबू मा जा फ़ी मीलाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये पूरा बाब लेकर आए और नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का वहाँ बयान किया। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ख़ुद हर पीर शरीफ का रोज़ा रखना और नबी करीम अलैहिस्सलाम से ये पूछा जाना कि आप पीर शरीफ का रोज़ा क्यों रखते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमाना कि इस दिन मुझ पर वही नाजिल हुई और इसी दिन मुझे पैदा किया गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने पैदाइश के दिन साल बाद नहीं, 6 माह बाद नहीं, बल्कि हर पीर शरीफ को हुज़ूर अलैहिस्सलाम रोज़ा रख के अपनी खुशी का दिन मनाया करते। अब लोग ये एतराज़ करते, जी तुम भी रोज़ा रखो, तुम लाइटें क्यों लगाते हो, झंडियाँ क्यों लगाते हो, दीगर काम क्यों करते हो। तो उनसे वाज़े तौर पर यह गुजारिश है कि पहले अगर आप ये मान चुके हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाना जायज़ है, अब तरीक़े पर बात करना ये एक अलग बात है। अगर तरीक़े की बात आ जाए तो दुनिया में हर फ़िरके और हर अकीदे के मानने वाले कई मामलात ऐसे हैं जो वक़्त गुज़रने के साथ साथ उसमें खुशी मनाना या गम मनाना, उसके तरीक़े के अंदाज़ में फ़र्क आ जाता है। लिहाजा अगर कोई भी ऐसा अंदाज़ खुशी मनाने का जो शरीयत मुताहरा के ख़िलाफ़ ना हो, अब लाइट लगाना कौन सी कुरान की आयत के ख़िलाफ़ है, या लाइट लगाना कौन सी किसी हदीस रसूल की नफ़ी करती है, या झंडी लगाना कौन सा कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ऐसा काम है कि जो करना नाजायज़ हो। लिहाजा खुशी मनाने का कोई भी ऐसा अंदाज़ जो शरीयत मुताहरा से टकराता नहीं है वो बिल्कुल जायज़ है। अब ये कहना कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिलादुन्नबी के नाम से नहीं हो सकता, और ये माज़अल्लाह लोगों को झांसा देना और कहना कि सीरतुन्नबी के नाम से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये तो बात याद रखी जाए कि दुनिया का कोई उसूल उठा के देख लें, जब भी किसी बंदे की आप सीरत बयान करनी शुरू करते हैं तो स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि इस बंदे का नाम फ़लाँ है और ये बंदा फ़लाँ जगह पर फ़लाँ वक्त में पैदा हुआ। बंदे की सीरत शुरू तब होती है जब वो पैदा होता है, और जब कोई हुजूर की पैदाइश को ही ना माने तो वो दीगर सीरत को कैसे मानेगा। लिहाजा पैदाइश को पहले माना जाएगा और बाकी सीरत के पहलुओं को बाद में बयान किया जाएगा। और सीरत तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हुजूर अलैहिस्सलाम की बयान करते हैं, और जो मिलाद की महाफिल होती हैं उनमें हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत, हुजूर अलैहिस्सलाम के बचपन के कमालात, हुजूर के लड़कपन की बातें, हुजूर के जवानी की बहारें, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के जवानी गुजरने के बाद 63 साल की जो उम्र है वो बयान की जाती है। हुजूर के कमालात, हुजूर के मौजज़ात, हुजूर अलैहिस्सलाम का सहाबा किराम के साथ ताल्लुक़, हुजूर अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम का पर जो वही का नुज़ूल होता था, वो हुजूर का शादी करना, हुजूर के औलाद होना, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत सूरत के पहलुओं का बयान किया जाता है मिलादुन नबी के जलसे में। लिहाजा मिलाद का जलसा जिसमें तिलावत हो, नात खानी हो, बयान हो, ये कैसे नाजायज़ हो सकता है? कोई भी जी शऊर जी अक्ल इसको नाजायज़ या हराम नहीं कह सकता। हाँ, बतौर नेमत बयान करने के, बतौर हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा से ये साबित कहाँ से है कि वो मिलाद हुजूर का मनाते? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा एक बार मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए थे, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो पूछा, ए मेरे सहाबा, तुम्हें किस चीज़ ने यहाँ बिठाया था? तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें दीन दिया और जो आपको भेजकर अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया, हम उस एहसान का शुक्र अदा कर रहे थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या वाकई है, ऐसी ही बात है? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह बिल्कुल ऐसी बात है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमसे मैं ताकीदन ये बात पूछता हूँ इस वजह से नहीं कि तुम मुझे ये शक है कि तुम झूठ बोलती हो, बल्कि इस वजह से कि मामला बहुत बड़ा है। अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए थे और वो आकर कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा जो बैठकर इस वक्त अमल कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में उस अमल पर फ़ख्र फरमा रहा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद का तज़किरा, हुजूर की आमद का ज़िक्र करना, मिल बैठ कर हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत को मनाना और शरीयत मुतारा के दायरे में रहकर मनाना, ये तो सहाबा किराम से भी साबित है। और रही ये बात कि जो नाजायज़ काम किए जाते हैं, जी देखें जी, आप कहते हैं मिलाद जायज़ है, फ़लाँ बंदा तो ये करता है, फ़लाँ बंदा ये करता है, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत शुरू से मना करते आए हैं कि मिलादुन नबी हो, चाहे सीरतुन नबी हो, चाहे कोई भी दीगर दीनी काम हो, उनमें गैर शरी काम करने की कतआन इजाज़त नहीं है। जो गैर शरी काम है उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको गैर शरी और उसको नाजायज़ ही कहा जाएगा। लेकिन फ़ी नफ्सी ही मिलाद रसूल को माज़अल्लाह नाजायज़ कह देना, ये ज़्यादती है। और बाज़ कलमा पढ़ने वालों ने माज़अल्लाह इसको बड़े बड़े गलत यहूद व नसारा के दिनों के साथ तशबीह दी, जबकि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत वो अज़ीम दिन है कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब दुनिया में तशरीफ़ लाए। सारा कायनात, सारा आलम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत पर खुश था। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत मुताहरा के दायरे में रहकर मिलाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।